गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम बात करेंगे मैट्रिक्स में आगे। लास्ट टाइम हमने मैट्रिक्स में पढ़ा था कि मैट्रिक्स होती क्या है, उसके टाइप्स क्या हैं, उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उसका ऑर्डर क्या होता है, उसमें रो कॉलम्स क्या होते हैं, एंट्री क्या होती है, एलिमेंट्स क्या होते हैं, उसको फटाफट रिवाइज करा देते हैं। मैट्रिक्स, इसमें एक वर्ड आपका मैट्रिक्स और एक मैट्रिक्स। मैट्रिक्स आपकी सिंगुलर फॉर्म है और इसकी प्लूरल फॉर्म आपकी मैट्रिक्स। सिंगल मतलब मैट्रिक्स और एक से ज्यादा आपके पास आपकी मैट्रिक्स हैं, उनको बोलेंगे चलेंगे मैट्रिक्स। तो यहाँ पर मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे कि हम एक से ज्यादा मैट्रिक्स को प्लस माइनस मल्टीप्लाई, उनका ट्रांसपोज, मैट्रिक्स मैट्रिक, बाकी और प्रॉपर्टी को सारे हम पढ़ेंगे। तो लास्ट टाइम हम बताया था कि मैट्रिक्स होता क्या है। एन रेक्टेंगुलर एरे ऑफ एलिमेंट्स। वो एलिमेंट्स आपके पास क्या होते हैं, रियल नंबर्स हो सकते हैं, कुछ अल्फाबेट्स होते हैं, आपके पास इस तरह से होते हैं। एरे आपको होगा अरेंजमेंट। तो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है आपका नंबर्स का, जिसको हम लेके चलते हैं मैट्रिक्स। और उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम? मैट्रिक्स हमेशा एक सिंगल कैपिटल लेकर, वो आपका अल्फाबेट ए बी सी एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है, उससे हम उसको डिनोट करेंगे। रिप्रेजेंट करने के लिए हम कर्ली ब्रैकेट्स, आपका जो क्लोज ब्रैकेट्स हैं, इनको यूज करते हैं इसमें। और भी तरीके होते हैं, लेकिन आपने सबसे ज्यादा पॉपुलर हम इसी को यूज करेंगे आपके पास मैथ्स के अंदर। नेक्स्ट आपका गूगल में लिख दिया 1 2 3 4 5 6। अब इसमें जो एलिमेंट में लिखे 1 2 3 4 5 6, ये जो नंबर्स हैं आपके रियल नंबर्स हैं, और इनको नंबर्स को जो आपके पास इनको हम बोलते हैं एलिमेंट्स, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के आपके पास जो नंबर लिखे हैं आपके पास प्लस माइनस रियल नंबर, वो साथ साथ आपके क्या होंगे, एलिमेंट्स होंगे। अब इसमें रो और कॉलम्स। अब इसमें रो कौन सी है? ये जो इस तरह काउंट करते हैं ये वाले, इनको लेकर चलते हैं रो ऑफ द मैट्रिक्स। और ये जो आप इस तरह से लेकर चल रहे हो, ये जिसको हम लेकर चलते हैं कॉलम ऑफ द मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स होती है सर, रो होती है और आपके पास कुछ कॉलम्स होते हैं। ये तो आपके पास हो गया इसका। देन नेक्स्ट इसका ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर क्या होता था कि सबसे पहले ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, इसमें होता क्या है, नंबर ऑफ रो बाय नंबर ऑफ कॉलम। तो इसमें रो कितनी है, काउंट करोगे आपका फर्स्ट रो सेकंड रो, तो इसमें रो कितनी है आपके पास 2। नंबर ऑफ कॉलम्स काउंट करोगे 1 2 3। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होगा 2/3। लिखेंगे कैसे? जो भी मैट्रिक्स के बिल्कुल आपको नीचे की तरफ लास्ट में लिखोगे 2/3, जिसमें 2 आपको होता है रो और 3 आपके पास होते हैं कॉलम्स। क्लियर? नेक्स्ट इसके बाद हमने इसके टाइप्स पढ़े थे। टाइप आपने पहले पढ़ा था कि आपके पास रो मैट्रिक्स कौन सी होती है। तो रो मैट्रिक्स में होता क्या है, सिर्फ ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपके पास एक ही रो होती है। कॉलम्स आपके जो मर्जी 1 2 3 4 5 आपके पास कुछ भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये मैट्रिक्स आपका बनाए 1 2 3, इसमें काउंट करोगे रो कितनी आपके पास, सिर्फ 1 ही है। कॉलम काउंट करोगे 1 2 3। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ नंबर ऑफ रो कितनी हो 1, कॉलम्स आपके जो मर्जी हो, तो आप बनती है रो मैट्रिक्स। नेक्स्ट आपकी आती है कॉलम मैट्रिक्स। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम होता है। फॉर एग्जांपल कोई मैट्रिक्स एक्स ले ली, जैसे एलिमेंट आपने लिखी है 1 और 2, इसमें रो काउंट करोगे 1 2, तो 2 रो है, लेकिन कॉलम्स कितने से आपके पास 1। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें कॉलम सिर्फ आपका 1 होगा, रो आपकी जो मर्जी आपके पास 2 3 4 5 कुछ भी हो सकती है, तो आपके पास कहलाएगी कॉलम मैट्रिक्स। नेक्स्ट आपने पढ़ा था रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगल होता क्या है, लेंथ और ब्रेड्थ यूज करते हैं, दोनों इक्वल नहीं होती। तो सेम मैट्रिक्स में यहां पर यूज करते हैं रो और कॉलम्स। यदि रो और कॉलम्स इक्वल नहीं है तो मैट्रिक्स आपके पास होती है रेक्टेंगुलर। फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स ए बना हमने 1 -1 0 2 3 4, ये एक मैट्रिक्स है। इसमें नंबर ऑफ रो कितनी है, काउंट करेगा आपके पास 1 2 2 तो 2 है, कॉलम्स काउंट करोगे 1 2 3। तो देखिए यहाँ पे रो 2 है, कॉलम्स 3 है, इक्वल तो नहीं है। तो आपके पास जिसमें रो और कॉलम्स इक्वल नहीं होती उसको हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट आपने पढ़ा था स्क्वायर मैट्रिक्स।
स्क्वायर होता क्या है, जैसे स्क्वायर में आपकी चारों साइड इक्वल होती है, यहाँ पे रो और कॉलम्स इक्वल होते हैं। फॉर एग्जांपल कोई एक्स मैट्रिक्स भी हमने 1 2 3 4, इसमें रो काउंट करोगे आपके पास, रो आपके पास 2 है और कॉलम्स भी कितने आपके पास 2। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम्स आपके पास सेम हो, वो आपके पास 2/2 हो सकता है, 3/3 हो सकता है, 4/4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो और कॉलम्स आपके पास इक्वल होती हैं, वो आपके पास होते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट, किसी मैट्रिक्स को अगर हम कंस्ट्रक्ट करें, बनाए कैसे? फॉर एग्जांपल आपको मैट्रिक्स बनानी जाए कि आपको 3/4 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनानी है, तो आपको नंबर ऑफ रो कितनी रखनी है? आपको 3 रखनी है और कॉलम्स आपको रखने हैं 4। तो सबसे पहले हम रो बनाते हैं। लास्ट टाइम बताया था एलिमेंट को हमेशा स्मॉल a से डिनोट करते हैं। तो इसमें रो कितनी आपके पास 3 है, तो इसको 3 टाइम्स आपके पास इस तरह से लिख लीजिए। कॉलम्स कितने आपके पास 4 है, तो आप इसी को रिपीट कर दीजिए 4 टाइम्स। क्लियर है ना? ये नेक्स्ट, ये वाला आपका कौन सी रो आपके पास है? फर्स्ट है, तो हमेशा एलिमेंट में जो लिखा जाता है हमेशा पहले आपकी रो लिखी जाती है। ये सेकंड आपका सेकंड रो है आपके पास ये, और ये आपके पास थर्ड रो है। तो हमेशा एलिमेंट में जो फर्स्ट लिखा जाता है हमेशा रो लिखा जाता है, इसके बाद जो लिखा जाएगा आपका कॉलम। तो इसमें ये वाला आपका फर्स्ट कॉलम है, तो इसमें आपका 1 आ जाएगा, ये सेकंड कॉलम हो गया, ये आपका थर्ड कॉलम, और देन ये आपका फोर्थ कॉलम। तो एलिमेंट आप इस तरह से बना सकते हो जिसमें आपके पास जितनी रो है आप उतनी बार लिख लीजिए एलिमेंट्स को ए को, जितने कॉलम्स है उसी सीक्वेंस को उतनी बार रिपीट कर दीजिए। रो है, सबसे पहले रो डाल दीजिए 1 1 1, सेकंड रो में 2 डालोगे, तो थर्ड में आप इस तरह से लिख जाओगे। देन आप पीछे की तरफ आप लिखोगे कॉलम्स। द मैट्रिक्स आपको कंस्ट्रक्ट करने का आया क्वेश्चन, तो एलिमेंट उसमें कुछ ना कुछ आपको डिफाइन किया होगा, कुछ भी लिख सकता है, i + j का मोड डिवाइड बाय 2। तो बस आपको जो भी रो है कॉलम्स आपके पास होगी i और j, उसको आपको रखना है, इन सब की वैल्यू निकाल के वापस आपको इसी में रखनी होती है। तो यहाँ से आप किसी भी मैट्रिक्स को आप बना सकते हो, कितने भी ऑर्डर की, बस एलिमेंट आपको डिफाइन होगा। क्लियर? नेक्स्ट, अब बात करेंगे इसमें हम ऑपरेशंस की। इसके साथ पर बात करेंगे इसमें हम एडिशन ऑफ मैट्रिक्स की। एक से ज्यादा मैट्रिक्स को हम कैसे ऐड करेंगे? तो मैट्रिक्स को ऐड करने के लिए इसका आपकी एक प्रॉपर्टी होती है कि मैट्रिसेस ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस वो क्या होना चाहिए? आपका सेम होना चाहिए। क्या आप बात 2 मैट्रिक्स को ऐड कर रहे हो, 3 कर रहे हो, 4 कर रहे हो, जो मर्जी मैट्रिक्स आप ऐड करोगे, लेकिन उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैंने सेट एक मैट्रिक्स ए बनाई 1 2 3 4 -1 0 2। एक सेकंड मैट्रिक्स बी हमने बना ली -1 2 9 10 5 8। ऑर्डर देखिए दोनों मैट्रिक्स का। पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है? इसमें काउंट करोगे रो आपके पास है 2 और कॉलम्स हैं आपके पास 3। इस मैट्रिक्स में आपके पास 2 रो हैं और 3 कॉलम्स हैं। दोनों का ऑर्डर सेम है, तो हम दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं। कैसे ऐड करेंगे? जैसे हम लिखोगे a + b, तो पहले आप a मैट्रिक्स लिखोगे, देन प्लस b मैट्रिक्स लिखोगे 9 10 5 8। अब देखो ऐड कैसे करते हैं? हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करेंगे। जैसे 1 आपका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट है, सेम उसी मैट्रिक्स में उसी रो उसी कॉलम का जो भी एलिमेंट होगा उसी को हम ऐड करेंगे। जैसे पर ऐड प्लस के बाद 2 मैट्रिक्स ऐड किए, प्लस करता क्या है? इनका साइन चेंज नहीं करेगा, जो एलिमेंट जैसा है तो उसी साइन में आप यूज कर देना। माइनस का तो माइनस लेके चलना, प्लस का तो प्लस। जैसे 1 प्लस करोगे माइनस तो प्लस माइनस माइनस ही, तो 1 - 1 आपको क्या बनेगा? 0। 2 + 2 4 3 + 9 12 -1 + 10 करोगे 9 0 + 5 आपका 5 और 2 + 8 आपका 10। ये जो मैट्रिक्स बनकर आएगी ये भी आपकी सेम उसी ही ऑर्डर की बनकर आएगी। क्लियर? मैट्रिक्स को कैसे ऐड करना है? पहला, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम। यदि सेम है तो ही आप ऐड कर पाओगे। ऐड करने का तरीका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ही आपको ऐड करना है,
और वापस जो मैट्रिक्स बनकर आएगी वो भी आपकी उसी ही ऑर्डर की निकल कर आएगी। क्लियर आपके पास एडिशन ऑपरेशन। नेक्स्ट सेकंड हम करेंगे इसमें ऑपरेशन आपका सबट्रैक्शन। ये भी सेम आपका एडिशन के बेस पर आपका है सबट्रैक्शन या फिर सबट्रैक्ट ऑफ मैट्रिक्स हम कैसे करेंगे। इसका भी सेम मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल सेट ए हम इसी को ले लेते हैं 1 2 3 -1 0 2। बी मैट्रिक्स आपने -1 2 9 10 5 8। दोनों का ऑर्डर कितने का आपका 2/3। तो आप a माइनस बी निकालो चाहे आप b माइनस a निकालो, जो भी आप कर सकते हो उसी मैट्रिक्स को लिखोगे आप 1 2 3 -1 0 2 -1 2 9 10 5 8। दोनों का ऑर्डर सेम है तो आप माइनस कर सकते हो, सबट्रैक्ट कर सकते हो। तरीका वही रहेगा कि आप करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ही आप माइनस करोगे। 1 में से माइनस करोगे -1 को, ये माइनस इस माइनस का साइन चेंज करेगा प्लस का 1 बनाएगा, तो देन 1 + 1 आपका काउंट हो जाएगा आपका 2। 2 में से माइनस करोगे 2 0। 3 में से माइनस करोगे 9 कितना आएगा -6। -1 में से -10 करोगे तो माइनस माइनस में ऐड होंगे और माइनस का साइन आएगा। 0 में से -5 करोगे माइनस का 5 और 2 - 8 करोगे -6। देखो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी आपका सेम ही निकल कर आएगा। तो जब भी आप मैट्रिक्स को ऐड करो या फिर सबट्रैक्ट करो, पहली प्रॉपर्टी देख लेना कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है या नहीं। ऑर्डर सेम है देन आप ऐड या सबट्रैक्ट कर सकते हो, करोगे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ही, और जो भी आपके पास रिजल्ट निकल कर आएगा मैट्रिक्स का वो उसी ही ऑर्डर की निकल कर आएगी। नेक्स्ट थर्ड है इसमें आपका मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई, उनका मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। एक से ज्यादा मैट्रिक्स को आप कैसे मल्टीप्लाई करोगे। इसमें देखो आपको फॉर एग्जांपल मैं कोई ए मैट्रिक्स मैं एलिमेंट में लिखता हूं, एलिमेंट के फॉर्म में कि ये मैट्रिक्स है m/n ऑर्डर की, और बी मैट्रिक्स आपके पास कोई p/q ऑर्डर की। तो आपको पहले ये देखना है कि मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए आपके एक रूल होता है। अगर आप a की मल्टीप्लाई कर रहे हो b के साथ, कि a × b, तो करना क्या है, a मैट्रिक्स का आपको क्या देखनी है, नंबर ऑफ कॉलम, और b मैट्रिक्स आपको देखनी है नंबर ऑफ रो। जैसे मैं आपके पास a मैट्रिक्स में कॉलम कितने हैं n और b मैट्रिक्स में रो कितनी है p। यदि ये दोनों सेम है, यदि आपके पास फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम्स और सेकंड की रो n और p ये वाले यदि इक्वल है तो वही आप मैट्रिक्स आप मल्टीप्लाई कर पाओगे। फॉर एग्जांपल मैंने कोई x मैट्रिक्स ली 1 2 3 -1 0 4। एक b मैट्रिक्स आप लेके चल रहे हो 1 2 -1 0 4 9। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर देखोगे कितना आएगा 2/3, तो आपके पास 2 है 3 कॉलम्स है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है 3/2, इसमें आपके पास 3 रो है और 2 कॉलम्स है। तो देखिए देखो x और b, चलो तो y कर लेते हैं। तो x y की मल्टीप्लाई पॉसिबल है नहीं, कैसे करोगे कि x मैट्रिक्स में कॉलम्स कितने हैं 3 और y मैट्रिक्स में रो कितने आपके पास 3, दोनों सेम है तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे आप लिखोगे 1 2 3 -1 0 4, मल्टीप्लाई में 1 2 -1 0 4 9 क्लियर। और जब मल्टीप्लाई करोगे देखो मल्टीप्लाई करते कैसे हैं। जब मल्टीप्लाई करोगे तो हमें स्टार्टिंग में क्या मैट्रिक्स में लिखते हैं सबसे पहले ऑर्डर में रो और देन उसके बाद हम कॉलम। तो मल्टीप्लाई कैसे करनी है, हमें पहले मैट्रिक्स में से रो उठानी है और सेकंड मैट्रिक्स में से हमें कॉलम्स उठानी है। तो रो और कॉलम्स की आपस में मल्टीप्लाई करनी है। अब इसमें आपके पास पहले रो में एलिमेंट देखिए कितने हैं 3 और सेकंड में कॉलम्स में एलिमेंट कितने हैं 3। एलिमेंट आपके नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होंगे, इसमें रो में 2 है तो कॉलम में 2 होंगे, यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 होंगे। अब इन तीनों एलिमेंट्स की तीनों से करना कैसे है कि पहले एलिमेंट की पहले से करनी है, सेकंड वाले की सेकंड से और थर्ड वाले की थर्ड से। और मल्टीप्लाई जिस भी साइन की बने, प्लस की बनती है मल्टीप्लाई प्लस में लिखिए, माइनस का बनती है तो माइनस में लिखिए। तो पहले क्या करेंगे, पहले मैट्रिक्स में से हम उठाएंगे रो और यहाँ से हम उठाएंगे कॉलम। कि पहले रो की पहले कॉलम से करोगे तो 1 की मल्टीप्लाई किसके साथ होगी, पहले एलिमेंट 1 के साथ। तो 1 × 1 कितना होता है प्लस का 1।
2 की मल्टीप्लाई किसके साथ होगी, सेकंड एलिमेंट -1 के साथ। तो 2 की मल्टीप्लाई जब -1 से करोगे कितना आएगा, -2। अगर मल्टीप्लाई प्लस की बनती तो प्लस में ले लेते हैं। देन 3 की मल्टीप्लाई किसके साथ होगी, थर्ड एलिमेंट 4 के साथ, और वो कितना बनेगा, +12। तो पहली रो की पहली कॉलम से जब करोगे तो आपका पहला एलिमेंट मिलकर आएगा आपको। चलिए यहां तक। नेक्स्ट अब इसी रो का जो सेकंड एलिमेंट निकालोगे वो उसी रो की अब नेक्स्ट सेकंड कॉलम से करो। पहली रो की उतनी बार मल्टीप्लाई करेंगे जितनी आपके पास कॉलम्स होंगे। आपके पास एक कॉलम से पहले वन से करोगे, सेकंड है सेकंड के एलिमेंट आएगा, थर्ड है तो आपका थर्ड के लिए करोगे। सेम वही फर्स्ट एलिमेंट की फर्स्ट के साथ करोगे, 1 की 2 से करोगे +2, 2 की 0 से करोगे 0, और 3 की 9 से करोगे +27। सेकंड रो कंप्लीट। अगर थर्ड होती तो यहाँ पर तीसरा एलिमेंट भी निकल कर आता, नहीं है मैट्रिक्स तो पहले रो कंप्लीट हो गया आपके पास। अब लेकर चलोगे आप सेकंड रो से, जब पहले रो कंप्लीट हो जाए उसके बाद हम उठाएंगे सेकंड रो। और सेकंड रो की वही सेम जैसे हमने पहले रो की पहले कॉलम से करी थी, सेम इसमें सेकंड रो की सबसे पहले हम फर्स्ट कॉलम से करेंगे, जिसमें -1 की मल्टीप्लाई पहले एलिमेंट 1 के साथ करोगे कितना आएगा, -1। 0 की मल्टीप्लाई -1 से करोगे 0 ही आएगा, और 4 की 4 के साथ करोगे तो +16 आएगा। पहला कॉलम कंप्लीट। नेक्स्ट आप जाओगे सेकंड कॉलम पर, -1 की 2 से मल्टीप्लाई करोगे -2, 0 की मल्टीप्लाई 0 से करोगे 0, और 4 की 9 से करोगे तो +36। अब इन कर लीजिए प्लस माइनस क्या बनता है, 1 -2 करोगे -1, और उसमें 12 ऐड करोगे तो +11 आएगा। 2 में 27 ऐड करोगे 29, -1 + 16 +15, और -2 + 36 +34। तो फाइनली आपके पास x और y मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई आपके पास ये निकल कर आएगी। अब देखिए मल्टीप्लाई पॉसिबल कब हुई, जब पहले के कॉलम और सेकंड के रो सेम। अब मैट्रिक्स किस ऑर्डर में बनकर आएगी, पहले वाले मैट्रिक्स के रो और सेकंड वाले के कॉलम। तो कितना होना चाहिए, 2/2। तो देखिए आपके पास उसी ही ऑर्डर की मैट्रिक्स बनकर आएगी कि पहले मैट्रिक्स का आपके पास जितने उसमें रो होंगे उतने इसमें आपके पास होंगे, और लास्ट वाले मैट्रिक्स में जितने कॉलम्स होंगे उतने आपके पास इसमें कॉलम्स होंगे। तो क्लियरली, तो इसी तरह मैट्रिक्स को प्लस कर सकते हो, मतलब ऐड कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, या फिर आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। क्लियर यहाँ तक ये। नेक्स्ट इसके बाद बात करेंगे इनकी कुछ प्रॉपर्टीज की। प्रॉपर्टीज आपकी एडिशन की, सब्ट्रैक्शन की, और थर्ड आपके पास मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी हम बात करेंगे कॉम्यूटेटिव। एडिशन में क्या पास, कोई हम दो मैट्रिक्स लेते हैं ए और बी, तो a + b और b + a में b ऐड करो चाहे b में आप a ऐड करो, दोनों ही आपके पास क्या आएंगे, आपके पास इक्वल निकल कर आएंगे। सेम सब्ट्रैक्शन में लेते हैं दो मैट्रिक्स a और b, तो क्या a - b और b - a सेम आएंगे, बिल्कुल नहीं, क्योंकि जब a - b लोगे जो भी मैट्रिक्स आपको बनेगी, और जब b - a बनाओगे तो a - b बनने वाली का -10 बनकर आएगी। तो a - b और b - a कभी भी आपके पास इक्वल नहीं होंगे। इसका मतलब जो सब्ट्रैक्शन है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करता है। नेक्स्ट मल्टीप्लाई की बात करें, a की मल्टीप्लाई b के साथ करो और b की या फिर a के साथ करो, इक्वल आएंगे, बिल्कुल नहीं, दोनों ही आपके पास डिफरेंट मैट्रिक्स आएंगे। ये दोनों इक्वल उस केस में पॉसिबल होंगे जब a और b दोनों के आपके पास एलिमेंट्स सेम होंगे, कि जो मैट्रिक्स में एलिमेंट्स a में और वही एलिमेंट्स आपके b में और उसी ऑर्डर में, जैसे a में, तो ही आपके पास मल्टीप्लाई इनके आपस में आ सकती है, a की b से करो चाहे b की a से करो। लेकिन यदि a और b आपके पास डिफरेंट मैट्रिक्स हैं तो कभी भी इनकी मल्टीप्लाई इस तरह से कभी भी इक्वल नहीं आएंगे। नेक्स्ट सेकंड आपके पास एसोसिएटिव, इसमें हम तीन एलिमेंट्स तीन मैट्रिक्स लेके चलेंगे, a + b + c, a + b + c। देखिए
यदि मैं पहले ए और बी को ऐड करूं देन उसमें सी मैट्रिक्स ऐड करो, या फिर पहले आप बी प्लस सी कर दो और उसको ए में ऐड कर दो, तो हमेशा मैट्रिक्स आपके पास इक्वल ही बनकर आएगी। नेक्स्ट इसमें ए माइनस बी माइनस सी, ए माइनस बी माइनस सी सेम। यदि मैं पहले ए में से बी माइनस कर दूं और देन उसमें से मैं सी माइनस कर दूं, या फिर पहले आप बी माइनस सी कर लो और उसको ए में से माइनस करोगे, क्या सेम आएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि देखिए अगर मैं माइनस को मतलब अंदर लेके जाऊंगा तो क्या बनेगा? माइनस का बी और प्लस का सी, जो कि इसके बराबर नहीं आएगा। तो क्या आपने इसकी ब्रैकेट स्थापित क्या बनेगा? ए माइनस बी माइनस सी। क्या दोनों इक्वल बन रही है? बिल्कुल नहीं। तो कभी भी ये वाली प्रॉपर्टी इसमें होल्ड नहीं करेगी। नेक्स्ट हम मल्टीप्लाई की बात करें, ए मल्टीप्लाई बाय सी। ये पहले मैं अगर ए और बी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कर दूं देन उसके साथ में सी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करो, या फिर पहले आप बी और सी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर दो और ए के साथ सी मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर जो बी और सी की मल्टीप्लाई बनती है तो दोनों में आपके हमेशा क्या आएंगे? सेम ही बनकर आएंगे, डिफरेंट नहीं आएंगे, हमेशा सेम बनकर आएंगे। क्लियर है? नेक्स्ट है आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव में आपके पास दो ऑपरेशंस यूज करनी है, या तो एडिशन है, एक साइन है तो इसमें यूज नहीं होगा, सब्ट्रैक्ट इसमें यूज नहीं होगा। इसमें आप यूज कर सकते हो, जैसे आपने कहा ना ए बी प्लस सी, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है, इस पर हो रही है एडिशन पर, तो क्या आएगा? ए की मल्टीप्लाई बी के साथ प्लस ए की मल्टीप्लाई सी के साथ। तो इसमें आप ये प्रॉपर्टी आप लगा सकते हो कि ए की मल्टीप्लाई बी प्लस सी पर इक्वल होगी ए की मल्टीप्लाई बी प्लस ए की मल्टीप्लाई सी। नेक्स्ट अब इनकी बात करेंगे हम एडिटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी की बात करेंगे। अब किसी मैट्रिक्स में क्या ऐड करोगे कि आपको वापस वही मैट्रिक्स मिल जाए? क्या ऐड करेंगे हम? जीरो मैट्रिक्स, क्योंकि जीरो मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट क्या होते हैं? जीरो। ए प्लस जीरो करो या फिर जीरो प्लस ए करो, हमेशा क्या आएगा? ए ही आएगा। जीरो नहीं है तो आपका ये जीरो मैट्रिक्स है। या अगर मैं किसी मैट्रिक्स में जीरो मैट्रिक्स ऐड करूं या जीरो मैट्रिक्स में किसी मैट्रिक्स को ऐड करूं तो हमेशा आपको जो मैट्रिक्स आप ऐड कर रहे हैं हमेशा वही बनकर आएगी। तो इस केस में इसकी आइडेंटिटी क्या होगी आपके पास? जीरो मैट्रिक्स। क्लियर है? अब इसका एडिटिव इनवर्स की बात कर लेते हैं इसके हम। क्या किसी मैट्रिक्स में क्या ऐड करोगे कि वो मैट्रिक्स आपकी नल मैट्रिक्स बन जाए, मतलब जीरो मैट्रिक्स बन जाए? क्या करोगे? सिंपल, उसी मैट्रिक्स का माइनस साइन ले लीजिए, उसी मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स ले लीजिए, दोनों को ऐड कर देखो, हमेशा क्या आएगा? जीरो मैट्रिक्स आएगा। चलिए सेम आपके पास मल्टीप्लाई की भी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी मैट्रिक्स में क्या मल्टीप्लाई करोगे कि आपको वापस वही मैट्रिक्स मिल जाए, तो इसमें हम क्या करेंगे? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कि किसी मैट्रिक्स की आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो या फिर आइडेंटिटी की उस किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो, हमेशा मैट्रिक्स जिससे आप करते हैं मल्टीप्लाई नॉन जीरो एलिमेंट्स की, हमेशा वही बनकर आएगी। तो इस केस में उसका आइडेंटिटी क्या होगी आपके पास? आइडेंटिटी आई, यूनिट मैट्रिक्स, इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं। सेम अगर हम एडिटिव सॉरी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात करें तो किसी मैट्रिक्स में आप क्या मल्टीप्लाई करोगे तो उसके बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए। सिंपल, उसी मैट्रिक्स का इनवर्स। क्लियर? अगर आप एडिशन की बात करें, एडिशन में आइडेंटिटी होती है जीरो मैट्रिक्स और इनवर्स होता है नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। मल्टीप्लाई की बात करें तो आइडेंटिटी होती है यूनिट मैट्रिक्स में, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और इसका इनवर्स क्या होता है? उसी मैट्रिक्स का इनवर्स होता है। क्लियर? तो प्रॉपर्टी एडिशन की भी, मल्टीप्लिकेशन की भी और सबट्रैक्शन की, जिसके बेस पर आप 3.2x कर सकते हो। 3.2 से कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं, उनको करा देता हूं कुछ क्वेश्चंस आपको उसमें से।
देखिए जैसे आपके पास 3.2 एक्सरसाइज में आप फर्स्ट क्वेश्चन देखोगे, फर्स्ट में आपके पास क्या है, एक मैट्रिक्स ए आपको दे रखी है 2 4 3 2, बी मैट्रिक्स आपको दे रखी है 1 3 -2 5, और सी मैट्रिक्स आपको दे रखी है -2 5 3 4। ये तीन मैट्रिक्स आपको दे रखी है, उसके आपको 5 पार्ट्स हैं, a + b क्या आएगा, a - b क्या आएगा, 3a - c क्या आएगा, ab क्या आएगा, ba क्या आएगा। तो इसी क्वेश्चन में मैं आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन तीनों चीजें समझा देता हूं। जैसे इसका फर्स्ट पार्ट है, आपसे पूछा गया है a + b बताइए क्या आएगा। तो पहले a मैट्रिक्स लिखोगे 2 4 3 2 प्लस b मैट्रिक्स लिखोगे -2 5, ऐड करोगे लास्ट में बताया वही कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड करना। 2 के साथ क्या ऐड होगा 1, कितना बन जाएगा 3, 4 के साथ क्या ऐड होगा 3, कितना बन जाएगा 7, 3 के साथ ऐड होगा -2, कितना बनेगा 1, और 2 के साथ ऐड करोगे 5, कितना आ जाएगा 7। तो ये मैट्रिक्स आपके पास बनकर आ जाएगी a + b के लिए। सिंस इसमें आपका a - b पूछा है, तो a मैट्रिक्स लिखिए -b मैट्रिक्स लिखिए, कीजिए सब्ट्रैक्शन। 2 में से माइनस करोगे 1 आएगा, 4 - 3 1 आएगा, 3 में माइनस करोगे -2 तो +2 बन जाएगा, तो 3 + 2 कितना हो गया 5, और 2 में से माइनस करोगे 5 -3। क्लियर, आप इस तरह आपको सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट इनकी मल्टीप्लाई में जैसा आपको पूछा गया है फोर्थ पार्ट a × b, तो पहला a मैट्रिक्स को लिखोगे 2 4 3 2 मल्टीप्लाई विद b मैट्रिक्स 1 3 -2 5। मल्टीप्लाई को समझाया था कि पहले मैट्रिक्स के रो और सेकंड वाले के कॉलम आपस में मल्टीप्लाई होगी। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ होगा, सेकंड वाला सेकंड के साथ होगा, और मल्टीप्लाई जिसकी साइन की आएगी उसी साइन में आपके पास चलती रहेगी। 2 की मल्टीप्लाई पहले करोगे 1 के साथ 2, और 4 के -2 से करोगे -8। नेक्स्ट सेकंड कॉलम में जाओगे, 2 की 3 से करोगे 6, 4 की 5 से करोगे +8 20। कॉलम कंप्लीट। तो मैट्रिक्स की पहले रो में एलिमेंट पास 2 ही बनने वाला है पास, क्योंकि कॉलम की 2 आपके पास। नेक्स्ट सेकंड रो में जाओगे, सेकंड रो के फर्स्ट कॉलम में 3 की 1 से करोगे 3, और 2 की -2 से करोगे -4। सेकंड कॉलम पे आओगे, 3 की मल्टीप्लाई 3 से 9, और 2 की मल्टीप्लाई 5 से +10। कर लीजिए आपके पास अब 2 - 8 आपका -6 आ गया, 6 + 20 26, 3 - 4 -1, और 9 + 10 आपके पास 90। सेम इसी का फिर पार्ट समझा लेता हूं आपके पास। उसमें आपको निकालना था b की मल्टीप्लाई a मैट्रिक्स के साथ। तो पहले b मैट्रिक्स लिखोगे 1 3 -2 5 मल्टीप्लाई a मैट्रिक्स 2 4 3 2। वही रूल लगेगा, पहले वाले की रो और सेकंड वाले के कॉलम। फर्स्ट की मल्टीप्लाई 2 से करोगे +2, और 3 की 3 से करोगे +9। देन सेकंड कॉलम में 1 की 4 से करोगे 4, 3 की 2 से करोगे +6। सेकंड रो पर आओगे, -2 की 2 के साथ -4, और 3 की 5 के साथ +15। सेकंड कॉलम में आओगे, -2 की 4 के साथ -5, और 5 की 2 के साथ +10। कर लीजिए 2 और 9 आपके पास 11, 4 6 आपका 10, -4 + 15 +11, और -8 + 10 +2। अब देखिए आपने बात है क्या ए बी और बी ए प्रॉपर्टी जब बताए थे कि क्या क्या आए थे, बिल्कुल नहीं आ रहा है। यहाँ पर आप चेक कर सकते हो ए और बी दोनों डिफरेंट है, तो हमने ए बी मैट्रिक्स निकाली आ रही है और आपने बी ए निकाली। चेक करो क्या दोनों मैट्रिक्स सेम है। यहाँ पर फर्स्ट में -6 है, यहाँ पे क्या है 11। तो देखो एक एलिमेंट भी आपको डिफरेंट आता है तो आपको मैट्रिक्स इक्वल होंगे ही नहीं। इक्वल के लिए बताया था कि ए और बी मैट्रिक्स सेम होंगे। मान लो आपके पास दो मैट्रिक्स ए है, यदि यही बन जाते आपके पास जो ए में, तो आप फिर ए बी मैट्रिक्स निकालिए या फिर निकालिए बी।
दोनों ही आपके पास इक्वल बन करेंगे, क्योंकि जो मैट्रिक्स ए है वही मैट्रिक्स आपके पास बी है। क्लियर ना तभी? तो इसी तरह के बाकी आप क्वेश्चन आप इस तरह 3.2 एक्सरसाइज में आप कर सकते हो। मल्टीप्लाई मैट्रिक्स दे रखी है प्लस sin थीटा, देन आपके पास एक मैट्रिक्स है। सिंपलीफाई करना है तो बाहर आपको दे रखा है cos थीटा, तो करना क्या है, बाहर जो भी नंबर आपका जो भी एलिमेंट आपको लिखा होगा आप उसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो सभी के साथ करोगे। cos थीटा की cos थीटा के साथ करोगे क्या बनेगा, cos स्क्वायर थीटा। cos थीटा की sin थीटा के साथ करोगे तो cos थीटा इनटू sin थीटा। cos थीटा की माइनस sin थीटा से करोगे तो माइनस cos थीटा इनटू sin थीटा, और cos थीटा की cos थीटा के साथ करोगे तो cos स्क्वायर थीटा। तो जो भी नंबर या फिर जो भी आपके पास एलिमेंट आपका बाहर लिखा होगा उसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट के साथ करोगे प्लस ऐसी sin थीटा की आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे सभी के साथ। sin थीटा इनटू sin थीटा आपका sin स्क्वायर थीटा। sin थीटा की माइनस cos थीटा से करोगे तो माइनस cos थीटा इनटू sin थीटा। sin थीटा की मल्टीप्लाई cos थीटा के साथ और then sin थीटा की sin थीटा के साथ आपका sin स्क्वायर थीटा। अब इनको क्या करना, प्लस करना, कर लीजिए। cos स्क्वायर थीटा किसके साथ ऐड होगा, sin स्क्वायर थीटा, कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। cos थीटा इनटू sin थीटा, प्लस करोगे इसको और ये प्लस माइनस क्या बनेगा, माइनस, तो cos थीटा इनटू sin थीटा माइनस cos थीटा इनटू sin थीटा। इसमें क्या ऐड करोगे, sin थीटा इनटू cos थीटा, और cos स्क्वायर थीटा किसके साथ ऐड होगा, sin स्क्वायर थीटा। और ऐसे देखिए जो आपके पास sin और cos थीटा सेम आपका यहाँ, अगर sin का प्लस का एक माइनस का सेम वैल्यू प्लस माइनस क्या होती है, कैंसिल आउट, सेम इसमें आपका कैंसिल आउट। और आपने ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी पढ़ी होगी, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर क्या होता है 1, तो ये वाला आपके पास 1 कैंसिल आउट, ये आपका 0, ये आपका 0 और ये आपका 1, तो मैट्रिक्स आएगी 1 0 0 1। और इसको क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स आपके पास होते हैं 1 और नॉन डायगोनल आपके पास क्या होते हैं 0। तो इसी तरह आप 3.2 में जितने भी क्वेश्चंस आप सारे कर सकते हो, बस 3 ही ऑपरेशन है, उनको ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है या फिर आप मल्टीप्लाई करना है। फिर भी आपको किसी क्वेश्चन में आपको डाउट आता है, कोई क्वेरी है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो, उसके लिए आपको फिर वीडियो बना के दे दी जाएगी। थैंक यू।